जी जी आराम से इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा देखें, अब यहाँ पर आ गए, मैंने जो है वो लास्ट टाइम NN टूल बताया था आप लोगों को, याद होगा, उसका भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे पास, सही। तो वो फिर हम जब बाद में शेयर करेंगे उसको तो फिर देख लेंगे उसको। अभी हम जाएंगे, ये NN स्टार्ट के नाम से हमारा दूसरा टूल बॉक्स है। ये जो समझे कि मॉडर्न टूल बॉक्स है ये न्यूरल नेटवर्क का, मतलब अब जो न्यूरल नेटवर्क के लिए टूल बॉक्स इस्तेमाल होता है, ये टूल बॉक्स बेसिकली बनाए गए हैं आपकी आसानी के लिए। सही कहता है, मैटलैब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो काफ़ी मुश्किल लैंग्वेज है, यानी मतलब ये है कि अगर बाकायदा कोडिंग इसके ऊपर की जाए तो थोड़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी। थोड़ी आसानी के लिए जो है वो टूल बॉक्सेस बना दिए गए हैं यहाँ पर, जिसमें जो है हम नेक्स्ट करके रिजल्ट निकाल के लेके आ जाते हैं। लेकिन मसला ये कि जो रिजल्ट लेकर आ रहे हैं उसके बारे में हमें पता हो कि वो है क्या वहाँ पर बेसिकली, सही। अच्छा अब ये देखिए ज़रा, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 4-5 किस्म की चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें हमने नहीं पढ़नी है इसके अंदर, सही। तो फिटिंग टूल है यहाँ पर, पैटर्न रिकॉग्निशन टूल है, सही, क्लस्टरिंग टूल्स हैं और टाइम सीरीज़ हैं ये, सही। तो अब सबसे पहले जो है हम लोग फिटिंग टूल की तरफ जाएंगे, सही ना। फिटिंग टूल में जाएंगे तो इसके हवाले से हमें कुछ पता चलेगा कि ये है क्या बेसिकली, सही। तो अब ये फिटिंग टूल के अंदर मैं आ गया, इसमें देखिए ये सबसे पहले इसकी डायग्राम जो है ये, सही है। चूँकि ये मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क है तो इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं, 2 लेयर है, एक हिडन लेयर कहलाती है और दूसरी कहलाती है आउटपुट लेयर। तो 2 दफ़ा प्रोसेसिंग होती है, इनपुट किया जाता है, इनपुट वही है जैसे कि मैंने बताया था कि रॉ और कॉलम में बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास डेटा है, एक्सेल की फॉर्म में या CSV फॉर्म में, जो कि इंटरनेट पर जो है वो यूज़ हो सकती है। तो वो डेटा हमारे पास है जो कि हिडन लेयर से गुजारेंगे, फिर आउटपुट लेयर से गुजारेंगे और हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर जो लर्निंग एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहा है वो कहलाता है ट्रेन LM कहलाता है, ट्रेनिंग एल्गोरिथम। जो डेटा को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो ट्रेन LM कहलाएगा। आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर प्रोग्राम को कंपाइल नहीं किया जाता बल्कि प्रोग्राम को ट्रेन किया जाता है। यानी न्यूरल नेटवर्क चूँकि काम उस तरीके से करता है जैसे कि ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है आपका, तो ह्यूमन ब्रेन के काम करने की वजह से, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन सीखता है आपका ह्यूमन ब्रेन कैसे सीखता है, लर्निंग करने के हिसाब से सीखता है, यानी वो चीज़ों को लर्न करके सीखता है। लर्न करने का मतलब क्या है, एक चीज़ को बार बार किया जाता है, तो बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है आपको चीज़ों की, जिससे आप वो चीज़ें क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पर जो सेकंड एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहा है वो ट्रेन ऐसे, मतलब ये तो ऑप्शन है कि ट्रेन LM इस्तेमाल करें या ट्रेन SCG इस्तेमाल करें, यानी एक्स्ट्रा एक और भी है डिफरेंट। बस ये है कि ये थोड़ा सा बेहतर है ट्रेन SCG जो है वो, सही। अब डिफरेंस देखिए आपको उसका, अभी तो आपको ट्रेन LM ही नहीं पता कि है क्या, सही। तो ट्रेन LM को पहले देख लें कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा इसी तरीके से अब देखें ज़रा यहाँ पर ये फिटिंग टूल है क्या, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, फिटिंग टूल यू वांट अ न्यूरल नेटवर्क टू मैप बिटवीन अ डेटा सेट ऑफ न्यूमेरिकल इनपुट्स एंड अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल टारगेट्स। हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल इनपुट्स भी होंगे और टारगेट्स भी होंगे, सही। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इंक्लूड एस्टिमेटिंग हाउस प्राइसेस फ्रॉम सच इनपुट वेरिएबल्स। अब चूँकि हाउस प्राइसिंग की एग्जाम्पल है इसलिए यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दे दी। कह रहे हैं कि बेसिकली जो फिटिंग टूल है हमारे पास, यानी जो फिटिंग नेट है उसको कर्व फिटिंग कहते हैं। ये जो कर्व फिटिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ये बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक है या मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, सही। अब ये कर्व फिटिंग है क्या, इसको मैं अभी आगे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँगा आपके सामने। अभी यहाँ पर आप इसको ये देख लें कि कर्व फिटिंग इस्तेमाल क्यों होती है। कर्व फिटिंग इस्तेमाल होती है एस्टिमेशन के लिए। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, अंदाज़ा लगाना किसी चीज़ का। अंदाज़ा लगाना मतलब है कि प्रिडिक्शन करना। प्रिडिक्शन जो है वो एडवांस फॉर्म है, एक को सिर्फ अंदाज़ा लगाना है और एक प्रिडिक्शन करना है। अभी हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक एरिया है जहाँ पर आपने घरों की कीमत मालूम करनी है, सही। अब घरों की कीमत मालूम करने के लिए कुछ इनपुट दिए जाएंगे उस एरिया के हवाले से आपको, सही। तो यही हम जो है वो सबसे पहले करेंगे यहाँ पर। और भी इसके अलावा है एस्टिमेटिंग इंजन इमिशन लेवल बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ फ्यूल कंज्यूप्शन, यानी एक गाड़ी है उसकी पर्टिकुलर फ्यूल कंज्यूप्शन है, उसके हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कितना जो है वो कर सकता है, यानी कितना जो है वो उसकी स्पीड कितनी हो सकती है, सही। या कितने जो है वो क्या कहते हैं बेहतर हो सकता है उसका जो इंजन है बेसिकली, सही जी। और इसी तरीके से यानी आगे स्पीड है प्रिडिक्टिंग अ पेशेंट, आगे जो है वो क्या लिखा हुआ है, प्रिडिक्टिंग अ पेशेंट्स बॉडी फैट बेस्ड ऑन द बॉडी मेजरमेंट। सही है, एक पेशेंट है हमारे पास और हम जो है बॉडी फैट कैलकुलेट करेंगे कितना है उस पेशेंट के बॉडी के अंदर, सही। तो ये आप देखें यहाँ पर डिफरेंट एरियाज नज़र आ रहे हैं न्यूरल नेटवर्क के। मतलब एक जगह पे घर की कीमत मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, एक जगह गाड़ी के इंजन की क्या कहते हैं चेकिंग हो रही है, एक जगह पेशेंट के हवाले से भी इस्तेमाल हो रहा है। मतलब डिफरेंट एरियाज हैं न्यूरल नेटवर्क के, सही। अच्छा नेक्स्ट करेंगे इसके बाद। अच्छा अब चूँकि इसके अंदर मैटलैब के अंदर ये सारी एग्जाम्पल मौजूद है, नज़र आ रहा है आपको। अब वैसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना अगर डेटा लेके आना चाहते हैं तो उसका एक अलग तरीका है। मैं वहाँ पे डेटा को लोड करूँगा पहले मैटलैब के अंदर एक्सेल के थ्रू और फिर उसको मैं यहाँ पे लोड करवाऊँगा। अभी इस वक्त जो हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो हम मैटलैब का डेटा इस्तेमाल करेंगे।
नहीं वो अभी हम बना नहीं रहा, हमारे पास डेटा मौजूद है हमारे पास। सही है ना, ये लिखा हुआ है ना लोड एग्जाम्पल डेटा सेट। सही, तो ये हम देखें ये हमारे पास ये 6 से 7 डेटा सेट मौजूद हैं। सिंपल जो भी जा सकते हैं, हाउस प्राइसिंग है, सही, बॉडी फैट है, बिल्डिंग एनर्जी है, केमिकल है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले हाउस प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। हाउस प्राइसिंग के अंदर जो इनपुट हमारे पास है वो क्या है, पर कैपिटा क्राइम रेट पर टाउन। सही, यानी उस एरिया के अंदर क्राइम रेट कितना है। सही, इसी तरीके से वहाँ पर कितने स्क्वायर के घर मौजूद हैं। सही, इसी तरीके से वगैरह वगैरह। सही है ना, घर एवरेज रूम्स कितने हैं वहाँ पर उस इलाके के अंदर। सही है ना, तो डिफरेंट हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब ये सारे के सारे हमारे पास देखिए क्या होंगी, फिगर्स होंगी हमारे पास, फैक्ट्स के साथ उसकी फिगर्स ही मौजूद हैं, यानी नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास होंगे। सही, तो हम यहाँ पे उठा लेंगे इसको, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो डेटा हमारे पास आ जाएगा। सही, ये देखें बैक साइड पर कि हमने इनपुट ले लिया यहाँ से। अगर इस हाउस इनपुट को देखें हम लोग, कि मैं डबल क्लिक करके मैं ओपन करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो ये खुल जाएगा। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। इसमें देखें इसके अंदर जो घरों की तादाद है वो कितनी है, 506 है। यानी कितने घर लिए हम लोगों ने, 506 घर हैं। और 506 घर के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 13 एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट का मतलब ये कि वो जो हमने मेजरमेंट के लिए किया कि क्राइम रेट कितना है, रूम्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो हमने एट्रीब्यूट्स लिए ये कितने लिए, 13 लिए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये तकरीबन अगर ये कॉलम के हिसाब से हम जाएंगे, ये देखें ये घरों के हिसाब से जा रहे हैं हम लोग। सही, और अगर हम ये रॉ के हिसाब से जाएंगे तो इनकी तादाद कितनी बनेगी, ये 13 है इसकी तादाद। सही, तो देखें ये जो फर्स्ट वाला है, अगर मैं फर्स्ट वाले पे चले जाऊं, हाँ ये मतलब ये तो क्या कहते हैं इसके अंदर डेटा सेट मौजूद है ना पहले से। मैं एक्सेल के थ्रू नहीं करता, एक्सेल का डेटा इसी में इंपोर्ट हो जाता है, वो इसी शक्ल में आ जाता है बाद में। अच्छा देखें, अब ये जो आ रहा है, ये जो 13 एट्रीब्यूट्स है ये किसके लिए है, ये पहले घर के लिए है। सर ऐसे 13 एट्रीब्यूट दूसरे घर के लिए, फिर तीसरे घर के लिए। सर तो ये मैंने एट्रीब्यूट दिए और आपको पता है कि यहाँ पे टारगेट देना पड़ता है। यहाँ पर ये टारगेट के बगैर काम नहीं करता ये। सही, अब टारगेट क्या होगा यहाँ पर, टारगेट क्या है, हर घर की कीमत है ये। सही, मतलब ये पहले घर की कीमत है, ये दूसरे घर की कीमत है, ये तीसरे घर की कीमत है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 506 घरों की जो है वो क्या निकाली हुई है, प्राइसेस हमने जो है वो इसको टारगेट के फॉर्म में दी है। ये प्राइस हम दे रहे हैं इसको एस्टिमेशन के लिए, यानी ये प्राइस उसको लेकर आनी है बेसिकली। सही, तो वो अब देखें क्या प्राइस लेकर आता है। हाँ, ये जो लिखा हुआ है देखें, यहाँ लिखा हुआ है 506 × 1। सही है ना, 506 क्या है आपके पास, कॉलम है। इस तरफ वाला कॉलम होता है, इस तरफ वाली रॉज होती हैं। 1 का मतलब है एक रॉ है, देखिए एक रॉ है, सिंगल रॉ है, और 506 कॉलम है। सही है ना, इस तरफ वाला रॉज होगी और इस तरफ वाले कॉलम। देखें इसको कॉलम कहते हैं और इसको रॉ कहते हैं। इस तरफ अगर हम चलें तो हाँ, ये 500 है, ये एक ही रॉ का डेटा है ना, ये तो एक ही से इसमें। हाँ, ये एक घर का डेटा है ना भाई, 13 तो एट्रीब्यूट है ना, एक घर है वहाँ पर। एक घर की कीमत $24 है मिसाल के तौर पर। ठीक है ना, हमने डॉलर में किया, $24 है। दूसरे घर की कीमत $21 है। सही, मतलब हर घर की कीमत लिखी हुई है यहाँ पर अलग अलग। यानी 506 अगर इनपुट है तो 506 क्या होंगे, आउटपुट आएंगे मेरे पास। सही, मतलब हर घर की कीमत अलग अलग बताया। क्या कह रहे हैं, हर घर, लाजमी सी बात है। देखें हर घर के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है इनपुट के फॉर्म में हमारे पास। सही है ना, किस स्क्वायर फीट के ऊपर मुश्तमिल है, कितने कमरे, ये डेटा की फॉर्म में मौजूद है यहाँ पर हमारे पास। सही, तो हर घर के हवाले से क्या है, अलग अलग है वहाँ पर। देखिए प्राइसेस भी डिफरेंट है घरों की। सही, उसी के हिसाब से हम जब मेजरमेंट करेंगे ना तो हम इसमें ये देखेंगे कि पहले घर की कीमत कितनी आ रही है। हमारा एक आउटपुट होगा और एक उसका टारगेट होगा, तो दोनों करीब करीब होने चाहिए। और एक हम एवरेज भी निकालेंगे, तो पूरे इलाके के घरों की कीमत का एवरेज क्या था और एक हमारा जो आउटपुट है उसका एवरेज क्या निकला था। सही, तो एवरेज भी निकालेंगे बाद में। तो अब वापस से ज़रा हम लोग आ जाते हैं इसकी तरफ। मैं नेक्स्ट करूँगा। सही है ना, आप देखिए नेक्स्ट किया मैंने यहाँ पर, तो देखिए इसने डेटा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक कहलाता है ट्रेनिंग, दूसरा कहलाता है वैलिडेशन, तीसरा कहलाता है टेस्टिंग। सही, मैं बता रहा हूँ। सही है, ट्रेनिंग सबसे पहले 70% है, या हमारी मर्जी है। अगर मैं वैलिडेशन यहाँ से कम करूँगा तो ट्रेनिंग बढ़ जाएगी वहाँ पर। सही, लेकिन हमें कुछ ना कुछ मिकदार वैलिडेशन और टेस्टिंग को देनी है। मिनिमम 5% है, 5% दूंगा, 90% तक ट्रेनिंग हो सकती है। अभी हमने जो है वो क्या किया हुआ है, 70% रखा हुआ है, मतलब ये सैंपल लिखे हुए भी आ रहे हैं, यानी 354 घरों पर ट्रेनिंग होगी। वैलिडेशन का मतलब क्या है, वैलिडेशन बेसिकली हम ये चेक करेंगे, वैलिडेशन का मतलब होता है कोई बात सही होना।
सही। वैलिडेशन वो घर हैं जो कि बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है, तो उनके मुकाबले में हम चेक करेंगे अपने रिजल्ट को, और फिर आखिर में टेस्टिंग होगी। जो रिजल्ट आ गया हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे ऐसे रिजल्ट से। टेस्टिंग ऐसा रिजल्ट होता है जिसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं हुई भी होती, यानी वो बगैर ट्रेनिंग वाला रिजल्ट है। दोनों को कंपेयर करेंगे आखिर में, सही। तो टेस्टिंग के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, और वो चीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए, करीब करीब होनी चाहिए हमारे पास। इस तरीके से हमने क्या किया, डिवाइड किया है इसको। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास न्यूरॉन्स आ गया हमारे पास। न्यूरॉन की तादाद कितनी होगी, सही। अभी हम फिलहाल इसकी तादाद 10 रख रहे हैं यहाँ पर, सही। ये हिडन न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारी कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। आपको पता है कि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वही हमारे पास प्रोसेसिंग एलिमेंट है हमारा। तो यहाँ पर भी हमने एक न्यूरॉन, एक फंक्शन बना दिया है यहाँ पर, सही, सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये न्यूरॉन्स की तादाद, ये जो तादाद है इसका एक अंदाज़ा होता है कि कितने डेटा पे कितना रखा जाएगा। अभी हम फिलहाल 10 रख रहे हैं यहाँ पर, ये चेंज किया जा सकता है बाद में। नेक्स्ट कर देंगे, ये नेटवर्क क्रिएट करेगा, सही है ना। अभी आप प्रोसेसिंग करेगा ही, अब मैं ट्रेनिंग के लिए दे रहा हूँ मैं इसको। कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है, उसमें देखिए डिपेंड करता है ना मुझमें। हो सकता है कि मैंने जो 10 न्यूरॉन रखे उसमें एक्यूरेट रिजल्ट आ जाए, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ क्या लगाया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है। हो सकता है मैं 20 रखूँ तो अच्छा रिजल्ट आ जाए, हो सकता है 50 रखूँ तो रिजल्ट ख़राब हो जाए। मतलब ये तो डिपेंड करता है। आप बार बार क्या करें, ट्रेनिंग करवाएं, बार बार हर एक पर ट्रेनिंग करवा के देखिए आप, सही। तो अभी हम फिलहाल ट्रेनिंग करवा रहे हैं यहाँ पर। तो ट्रेनिंग उसी तरीके से होगी जिस तरीके से लास्ट टाइम हुई थी, सही। अब ये देखें, ये आल्ट्रेशन चल गई है इसकी, सही है ना। इसके देखें डिफरेंट किस्म के मेजरमेंट्स हैं इसके। परफॉर्मेंस मेजर है, ट्रेनिंग स्टेटिस्टिक्स है, एरर हिस्टोग्राम है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों की स्टैटिस्टिक इतनी अच्छी नहीं है, सही। इसमें से मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं जानते होंगे कि ये है क्या, सही। तो इसके अंदर हम सिर्फ बात कर लेते हैं किसकी, इसमें, हाँ देखिए सारे के सारे ग्राफिंग है बेसिकली चारों, लेकिन ये 5-6 किस्म के ग्राफ है। मैं सिर्फ बात करूँगा किसकी, रेग्रेशन की बात करूँगा, सही। तो रेग्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। रेग्रेशन को चेक करने का तरीका बहुत आसान है। रेग्रेशन एक ग्राफ है, ये देखें, सही है ना। ये देखें, इस ग्राफ को चेक करने का तरीका क्या होता है कि जो रिजल्ट हैं वो किस पर होने चाहिए, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर होने चाहिए। मतलब इसने एक लाइन बनाई हुई नज़र आ रहा होगा, ये ट्रेनिंग की लाइन है, ब्लू लाइन है, एक वैलिड। अब ये देखें, ये ट्रेनिंग वाला डेटा है, ये वैलिडेशन का डेटा है, ये टेस्टिंग का डेटा है, और ये ओवरऑल डेटा है, सारा का सारा ओवरऑल दिखा रहा है रिजल्ट आपको। तो अब इसमें असल में देखें, ये नज़र नहीं आ रहा, ये 2 लाइनें हैं। एक देखिए डॉट डॉट वाली लाइन है, सही है ना। हमारा ये ख़राब है थोड़ा सा, ये जो क्या कहते हैं इसको, मल्टीमीडिया। तो ये डॉट डॉट वाली लाइन है, और एक देखिए एक ब्लू लाइन है अलग से, यानी एक ग्रीन कलर की लाइन है। इसी तरीके से यहाँ एक ब्लू लाइन है, यहाँ पर जो एक रेड लाइन है, और यहाँ पर ब्लैक लाइन है। तो ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है बेसिकली ये हमारा एक्यूरेट रिजल्ट है। यानी अगर हमारी लाइन, वैलिडेशन की लाइन जो है वो इसके ऊपर ड्रॉ हो जाती है, इसका मतलब है कि हमारा रिजल्ट क्या है, 100% आया हमारे, सही। यानी इस लाइन के ऊपर ड्रॉ हो जाती है। नज़र आ रहा था 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है पूरा का पूरा। अभी जो हमारा रिजल्ट है वो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे है। यानी 47 डिग्री हो गया, 43 डिग्री हो गया, 41 हो गया, वगैरह वगैरह, आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा। तो रिजल्ट हमेशा ऐसे ही होगा, इसमें कभी भी 100% रिजल्ट नहीं आता है इसके अंदर, सही। अब ये डिपेंड करता है, हो सकता है मैं और करीब पहुँच जाऊँ इस रिजल्ट के, सही। ओरिजिन पॉइंट से भी हिला हुआ नीचे से, कौन से पॉइंट से हिला हुआ है, हाँ ये वाला जो है ना, सही है ना, ऊपर वाला, हाँ नीचे ये ग्रीन कलर वाला सर। ये किसकी, इसकी बात करें ना, ये थोड़ा ज़्यादा हिला हुआ है, इसलिए तो नज़र आ रहा है ये सर नीचे वाली पॉइंट से, 0 के पॉइंट से, ये इसकी बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे, यहाँ से भी। अच्छा हाँ हाँ, ये सही कह रहे हैं, ये इधर से भी हिला हुआ है थोड़ा सा ये, सही। अच्छा आप देखें कहाँ चला गया ये। अच्छा आप देखें, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको मैं वो दिखा देता हूँ, वैल्यू जो रिजल्ट आया वो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। जी ये डेटा है, ये जो सर्किल नज़र आ रहे थे ये डेटा है हमारे, ये सैम्पल्स है सारे, यानी जो इनपुट हमने दिया है वो है बेसिकली, सही। उसके करीब करीब आया हमारा रिजल्ट जो है वो, सही। अच्छा इसके अंदर हम इसका कोड भी हासिल कर सकते हैं इसका, सही। मतलब जो मैटलैब का कोड है वो भी ले सकते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट करूँगा, दोबारा ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ये बाद में करेंगे, सही है ना। अभी हम जा रहे हैं सिंपल स्क्रिप्ट की तरफ, तो सिंपल स्क्रिप्ट हासिल कर लेंगे। कोड आ गया मैटलैब का, इसको फिनिश कर देते हैं इसमें यहाँ पर, सही। अच्छा अब मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। असल में रिज़ल्ट दिखाने के लिए मुझे इसके कोड को रन करना पड़ेगा। ये देखें, ये कोड है इसका, ये मैटलैब का कोड है ये, सही है ना। अगर हम कोडिंग करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। ये देखें, ये इनपुट है, टारगेट है, हिडन लेयर है, फिटनेट का फंक्शन लगाया हुआ है यहाँ पर, सही, हिडन लेयर के ऊपर।
उसके बाद फिर ये देखें, ये वो जो ट्रेनिंग वाला काम था, ट्रेनिंग को, वैलिडेशन को और टेस्टिंग को अलग अलग किया हुआ है। उसके बाद जो ट्रेन LM का फंक्शन है वो इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ट्रेन LM को जो चाहिए था वो यहाँ पर दे दिया है। अच्छा, ये किस तरीके से होता है थोड़ा मैं आगे डिफाइन करूँगा। आखिर में फिर आउटपुट जनरेट कर रहे हैं और लास्ट में जो है वो प्लॉट जनरेट कर रहे हैं। सही था, अभी हमें प्लॉट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए इसका। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैटलैब का कोड आ जाए हमारे पास, अभी देख लें इसको, सही है ना, अभी आगे करेंगे। पहले तो उसको सेव करवाना पड़ेगा। सही है, सेव नहीं है, ये किसी और लोकेशन पे सेव करवाएंगे। इसको मैं यहाँ पे सेव करवा देता हूँ। सही, ये .m के नाम से जो फाइलें जो है वो रिप्रेजेंट होती है मैटलैब वाली। .m का मतलब होता है मैटलैब जी। हाँ, ये तो ऑटो जनरेट हुआ है। बाकी देखिए, अगर हम कोडिंग करेंगे तो कुछ इसी किस्म का कोड होगा। सही, ऐसी किस्म का कोड बनाया जाएगा। अब इसमें और आप जो है वो क्या कर सकते हैं, बेहतरी कर सकते हैं इस कोड के ऊपर। अच्छा, अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। ये देखें ज़रा, कंपाइल के लिए मैं ये रन का बटन दबाऊँगा। सही, ये रन का बटन दबाऊँगा। सही, चेंज फोल्डर का ऑप्शन उसने इसलिए दिया है कि जहाँ पर ये प्रोग्राम पड़ा होता है वहाँ पे चला जाता है। इधर आता नहीं है हमारे पास। मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। इसने कंपाइल कर दिया है इसने प्रोग्राम को। अब रिजल्ट आ गया होगा इसका। ये चेंज फोल्डर, आप देखें ये रिजल्ट आ गया। देखिए, ये पूरी जगह खाली पड़ी हुई थी पहले, ये पूरा हिस्सा। सही ना, कोई रिजल्ट जनरेटेड नहीं थे हमारे पास। ये मैंने कंपाइल किया है। ये देखिए, करंट फोल्डर अब कौन सा हो गया, डेस्कटॉप पे आ गया हूँ मैं अपने, इसलिए कि मैंने डेस्कटॉप पे प्रोग्राम को सेव किया था। वो जो चेंज फोल्डर का ऑप्शन था वो इसीलिए था कि जहाँ पे प्रोग्राम होता है तो करंट फोल्डर वही दिखा रहा होता है, उस जगह पे चला जाता है, वरना प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करता, उसको चेंज फोल्डर ना करो। अच्छा, हमारे जो आउटपुट है वो क्या है, ये रहा हमारा आउटपुट। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं आउटपुट को। सही, आउटपुट का नाम रखा है। देखिए, टारगेट हमारे पास क्या था, पहले घर का 24 आया, तो जो इसने रिजल्ट निकाला वो कितना आया, 21 आया इसका रिजल्ट। सही, यानी करीब करीब आया हमारा रिजल्ट जो है वो। सही, इसी तरीके से इसका 21 है। सही, सेकंड वाले घर का, तो इसका यहाँ पर कितना आया, 23 आया है। सही, ये भी थोड़ा बेहतर रिजल्ट है। इसी तरीके से ये 34 है, ये थोड़ा और बेहतर आ गया, 33 आ गया है। सही, इसी तरीके से सारे रिजल्ट हैं। अगर आप मीन निकालना चाहते हैं, सही, तो मीन लिख कर हम इसको टारगेट दे देंगे। कि हाउस टारगेट के नाम से था ना ये देखें ज़रा। अब देखिए, मैंने मीन कैलकुलेट किया। मीन का मतलब होता है एवरेज। सही है ना, तो एवरेज जो घरों की कीमत है 506 की, वो कितनी आ रही है, 22 पॉइंट समथिंग आ रही है। अब अगर मैं इसका आउटपुट निकालूं तो ये मैं आउटपुट करूंगा तो ये कितना आ रहा है, 22.38 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज रिजल्ट है वो क्या है, बहुत करीब है, 22.53, 22.38। आप समझते हैं कि 95% रिजल्ट हमारा सही आया है यहाँ पर। सही, वो जो असल में जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये क्या है, बनी बनाई प्रॉब्लम है। मतलब इस प्रॉब्लम पर पहले से काम हुआ है, इस वजह से इसका रिजल्ट बेहतर आ रहा है। जब आप किसी प्रॉब्लम पे काम करेंगे तो आप पहली दफ़ा काम करेंगे इस प्रॉब्लम पे, तो उसका रिजल्ट फर्स्ट टाइम पे अच्छा नहीं आएगा। सही, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। देखिए, ये वाला जो प्रॉब्लम थी ये किसी ने काम किया, उसका पेपर छपा और यहाँ पर आ गया वो। मतलब आप समझिए कि 5 साल पहले किसी ने इसके ऊपर काम किया था या 10 साल पहले किया था, अब वो मैटलैब के अंदर आ गई है वो प्रॉब्लम। सही, इसलिए कि मशहूर हो चुकी है हाउस प्राइसिंग की प्रॉब्लम। सही, तो इस वजह से वो क्या है, इसके अंदर मौजूद है वो जो प्रॉब्लम है। जी जी।